नमस्ते बच्चों, कैसे हो? क्या पढ़ रहे थे अपन? गैल्वसैग स्थिर अनुपात का नियम वो पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत बोल देते हैं इसको। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत या डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत बात एक ही है। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या? परमाणु सिद्धांत डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु के या मुख्य टारगेट क्या है? परमाणु। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत है जो परमाणु की विशेषताओं के बारे में बताता है। क्या है परमाणु? क्या है परमाणु? एटम है, वो है क्या? परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं, ध्यान रहे। एटम, थोड़ी बहुत इंग्लिश आना आप लोगों को भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, उसमें परमाणु के बारे में 4-5 अवधारणाएं दी, इसलिए इसको कई बार डॉल्टन का कि परमाणु अवधारणा भी बोल देते हैं। अवधारणा मतलब कि परमाणु के बारे में इन्होंने बताया, 4-5 बातें बताई परमाणु के बारे में कि ऐसा होता है। अब जैसे मान लो, सीधी सी बात है कि आप लोग किसी कोचिंग में गए। कोचिंग में जाने के बाद क्या करोगे आप लोग? किसी अपने यार दोस्त, उसको एक कोचिंग में जाकर हुआ है, आप यार दोस्त को बताएंगे तो क्या बताओगे उसके बारे में? यही बताओगे कि उसमें ये फैकल्टी है, बैठने के लिए ये ब्रेंच है, ये टीचर पढ़ाते हैं, एसी लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, यही तो, ये पानी की व्यवस्था है, यही तो बताएंगे सारे। ऐसे ही डॉल्टन ने क्या है, उसकी विशेषता बताई, परमाणु के बारे में विशेषता बताई। पहली बताई इन्होंने कि जो परमाणु है, क्या है? परमाणु है वो सबसे छोटा अविभाज्य कण है, पदार्थ का सबसे छोटा, एक तो सबसे छोटा और अविभाज्य, सबसे छोटा और अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण क्या है? अविभाज्य कण। जैसे देखो, मान लो चौक है, ये बड़ा पदार्थ था, इसको मैंने तोड़ा और छोटा हो गया, और इसको मैं तोड़ता जाऊं, लास्ट में देखो ये बिल्कुल लास्ट हो गया। ऐसा तो होता है ना, किसी भी आपको, मान लो आपको एक ईंट दे दी जाए, आप उसको तोड़ते जाते हैं, वो छोटा छोटा होता जाता है, लास्ट में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो टूटता ही नहीं है। तो वही ये परमाणु है कि किसी पदार्थ को मैं इस चौक को तोड़ता जाऊं, लास्ट में इस पदार्थ का परमाणु बचेगा जिसको मैं आगे तोड़ ही नहीं सकता, उसको डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता। अविभाज्य का मतलब ऐसा है जिसका विभाजन नहीं होता। अविभाज्य का मतलब है सबसे छोटा हो गया, तोड़ते जा रहे, लास्ट में बिल्कुल सबसे छोटा हो गया, है ना? सबसे छोटा होने के बाद अब उसको तोड़ नहीं सकते, तोड़ेंगे नहीं तो अविभाज्य होगा। अविभाज्य का मतलब है अविभाजन, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, या मैं डायरेक्ट लिख दूं, विभाजन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? विभाजन नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे, पहली विशेषता क्या थी? सबसे छोटा है, अविभाज्य कण है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, आगे नहीं तोड़ा जा सकता। देसी भाषा में ये ध्यान रख लेना, पहला गुण आ गया। नंबर 2 पर आता है कि ये क्रियाशील होता है। क्या होता है? क्रियाशील होता है। अब क्रियाशील है तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेगा। क्या होता है? क्रियाशील होता है, यानी ये आपस में क्रिया करा बगैर रहता ही नहीं है, ये आपस में क्रिया करेंगे। परमाणु होंगे वो एक दूसरे से क्रिया करेंगे तो उत्पाद का निर्माण करेंगे। क्रियाशील होता है ठीक तरीके से, इस तरीके से। वो चुलबुले बच्चे नहीं होते, इस तरीके से समझो इसको। क्रियाशील का मतलब ऐसे बच्चे, शरारती बच्चे नहीं होते हैं जिनको अपन ये कहते हैं, अपन तो कहते हैं बेटा यहीं रहना घर पे, लेकिन वो फिर वहाँ खेलने कूदने निकल जाते हैं, कभी वहाँ चले गए, कभी क्या किया। तो इसी तरीके से ये भी क्रियाशील होते हैं, कभी किसके साथ क्रिया कर लेते हैं, कभी किसी के साथ क्रिया कर लेते हैं, जब तक ये स्थायी नहीं हो जाते। ऐसे ही बच्चे में जब तक समझ नहीं आ जाती, जब तक वो स्थायी नहीं होता है, धीरे धीरे जब समझ आने लग जाती है वो सब समझने लग जाता है। ये क्रियाशील है।
पहला सबसे छोटा, दूसरा क्रियाशील, तीसरा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। क्या करता है? अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट है चौथा कि एक तत्व के परमाणुओं के गुण समान होते हैं। तत्व क्या होता है? एक प्रकार के काफी सारे परमाणु, जैसे गोल्ड होता है, सोना। तुम लोगों को पता हो तो परमाणु का आकार जो ये आप लोगों को ये बुरादा उड़ा रहा हूं ना, मैं शायद दिख भी नहीं रहा हुआ, इसका भी कम से कम 10-20 हजारों हिस्सा होता है। अब एक परमाणु से तो कोई बन ही नहीं सकता, लेकिन घने सारे परमाणु मिलकर किसी भी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ को बना सकते हैं। अब जो सोना होता है, सोना से ही मिलकर बना, सोने के परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। जो गोल्ड के परमाणु होते हैं Au, उन्हीं से मिलकर ये बना हुआ होता है। अब सोना जो तत्व है ना, इसके जो परमाणु हैं उनके सभी के गुण, भाई सभी गोल्ड वाले सोना, तो सारा सोने का गुण तो एक समान ही होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि उसमें सभी परमाणु, तो तत्व के, ध्यान दे, तत्व के सभी परमाणु गुण समान होते हैं। सभी परमाणुओं के गुण समान होते हैं। क्या होते हैं? परमाणुओं के गुण समान होते हैं। ठीक है। अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुण अलग अलग होते हैं। जैसे भाई सोना का अलग गुण है, सोना की चमक ज्यादा होती है। आप लोगों ने देखा हो, सोने में चमक ज्यादा होती है, तन्यता ज्यादा होती है, उसको मतलब बढ़ाया ज्यादा सकता है। अब चांदी लेंगे, चांदी के परमाणुओं का अलग गुण है, उसकी अलग है। चांदी में जो विद्युत धारा है वो बहुत तेजी मात्रा से बढ़ती है, चांदी की चमक तेज होती है। तो चांदी वाले परमाणुओं के गुण अलग होंगे, सोने वाले परमाणुओं के गुण अलग होंगे। इससे ये पता लगता है कि सभी अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुण अलग अलग होते हैं। और लास्ट पांचवा था, मेन 5 या अवधारणा थी, पांचवा था जो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परमाणु, ये जो परमाणु है आकार में वो से बना देता हूं आप लोगों को। परमाणु के 3 मुख्य कण होते हैं परमाणु के अंदर जो पाए जाते हैं। एक तो है इलेक्ट्रॉन, जिसे E- द्वारा दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन, इसे P और या प्लस द्वारा दर्शाते हैं, प्रोटॉन। और एक होता है N, जिसको दर्शाते हैं न्यूट्रॉन। ये उदासीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ना धनावेश होता है ना ऋणावेश। तो एक पॉइंट बताया था कि परमाणु के मुख्य 3 कण होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये अवधारणा थी डाल्टन की परमाणु के सिद्धांत, परमाणु के बारे में। इसके डाल्टन का परमाणु अवधारणा भी बोल सकते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बोल देते हैं, डायरेक्ट परमाणु सिद्धांत भी बोल देते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के, जो कार्बन होता है, देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। मैंने द्रव्यमान कितना बताया था? 12। कितना होता है परमाणु का? 12। द्रव्यमान है जो कितना होगा? 12। 12 का 1/12वां भाग, कौन सा भाग? 1/12वां भाग क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है।
किसी परमाणु का कार्बन 12 का 1/12वां भाग क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाएगा? परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमाणु द्रव्यमान। देखो अब ये 1/12 कहाँ से? एक मोटे से तौर पर वैसे तो ये स्पेक्ट्रोमेट्री एक विधि होती है जिससे द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, लेकिन सामान्य तौर से इस तरीके से बताते हैं। हाइड्रोजन का 1 पर आता है और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1। और कार्बन हर जगह पाया जाता है, सबसे सटीक पाया जाता है, इसका विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। कार्बन का जब स्पेक्ट्रोमेट्री किससे, एक विधि होती है स्पेक्ट्रोमेट्री। कौन सी? स्पेक्ट्रो विधि द्वारा इसका क्या है? कार्बन का द्रव्यमान ज्ञात किया गया C12 का, 12 ज्ञात कर लिया। कार्बन का कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का 1। अब इनका निकालने के लिए अगर 1 का 1 माना जाए तो कार्बन का 12 हो गया, यानी दुगना हो गया। तो इसको निर्धारित करने के लिए उसने क्या किया? 1 में 1/12वां भाग लगा दिया। इस भाग से जो भी मान प्राप्त होगा, क्या होगा? मान प्राप्त होगा, वो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रव्यमान। जो परमाणु है, परमाणु का 1/12वां भाग दे दो, 12 का भाग दे दो, सीधी सी बात है। 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। 12 का अगर भाग देते तो परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु क्या कहलाएगा? द्रव्यमान। इसके लिए एक इकाई भी निर्धारित की गई है। कौन सी इकाई? AMU। क्या? AMU। ए बराबर एटम, ए बराबर एटम, M बराबर मास और U बराबर यूनिट। U बराबर यूनिट। AU में माप किया जाता है, ध्यान रहे, द्रव्यमान का। ए एटम, M मास, U यूनिट। बाकी कैसे कैसे निकाला जाता है, क्या क्या मान है, वो मैं हाइड्रोजन के संदर्भ में क्या है, ओरो के संदर्भ में क्या है, वो मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ध्यान रहे, परमाणु द्रव्यमान की इकाई MU, एटम मास यूनिट। ठीक है।